प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 7 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक थे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी, जिन्होंने हमें हमारे जीवन में घटित कुछ गलत घटनाएं, धोखे, जो निराशा की भावना है वो हमारे जीवन में आ जाती है। तो उन बातों को कम याद करके हमारे जीवन में जो अच्छी घटनाएं हैं वो बातें याद रखने के लिए हमें संदेश दिया है कि हमें उन घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे धोखे मिलते हैं, हमें अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें निराश होना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हम क्या सीखते हैं कि अभी भी इंसानियत इस दुनिया में क्या है बाकी है। हमें अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अब हम आज इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा खाया है, परंतु बहुत कम जगहों पर विश्वासघात के नाम नाम की चीज मिलती है। बहुत कम जगह हैं जहाँ पर लोग उनके साथ विश्वासघात करते हैं। उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद ही रखें तो उसके लिए विश्वास करना क्या होता है, बहुत कष्टकारी हो जाता है। लोगों द्वारा दिए गए धोखों को अगर वो याद रखते हैं तो किसी पर भी विश्वास करना उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत अधिक कष्टकारी हो जाता है। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने क्या की है, उनकी अकारण बिना किसी कारण के ही लोगों ने उनकी सहायता की है और हमारे जो निराश मन है उनको क्या किया है, ढांढस से दिया है, दिलासा दी है और हमें समय समय पर हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना। हमने पढ़ा था पाठ में कि किस तरह से 100 रुपये लेखक ने दे दिए थे 10 के भरोसे और टिकट बाबू ने वापस ट्रेन में चढ़ करके उनको 90 रुपये लौटाए थे। तो उसकी ईमानदारी को देखते हुए बता रहे हैं कि उनके द्वारा पैसे लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए क्या लेकर आना, दूध लेकर आना आदि। ये जो जितनी भी सारी घटनाएं हैं, ये इनसे हमें क्या होता है कि इसलिए उससे विश्वास है कि समाज में क्या अभी भी क्या बाकी है, मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग अभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ये हमारे समाज में अभी बने हुए हैं। इस तरह से लेखक ने धोखा खाकर भी लेखक का मन निराश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना कब रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना बुरा तब ले सकता है जब हम किसी के आचरण के सिर्फ क्या करते हैं, एक ही पक्ष को, गलत पक्ष को ही उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग क्या होते हैं, उग्र रूप धारण करके क्या हो जाएं, हानि पहुंचाने लग जाएं। हम क्या करते हैं, किसी की अच्छाई एक भी नहीं देख करके उसके सिर्फ गलत पक्ष को क्या करते रहते हैं, उद्घाटित करेंगे और उनमें क्या करते हैं, उसके गलत पक्ष में हम क्या करते रहते हैं, गलत आचरण पे हम उन बातों में हम रस लेते हैं। या फिर हम जब हमारा ऐसा करने से क्या होता है, फिर वो लोग क्या होते हैं, उग्र हो जाते हैं और किसी को भी हानि पहुंचा देते हैं। इस तरह से ये जो उनका लोगों का पर्दाफाश करना क्या हो सकता है, बुरा रूप ले सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। बहुत सारे समाचार पत्र या समाचार चैनल जो हैं दोषों का क्या करते हैं, पर्दाफाश करते हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। क्या ये समाचार हैं वो सार्थक हैं या नहीं हैं? तो इस प्रकार के पर्दाफाश के समाज में क्या होते हैं, व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण के लोगों से अवगत हो जाते हैं और इस कारण समाज में क्या होती है, जागरूकता आती है और साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। भाई, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, चोरी डकैती, जो भी दोष लोग, किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हैं लोग, तो हम क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। हम उन लोगों, समाज में जो व्याप्त बुराई है उनके प्रति सचेत हो जाते हैं। आसपास का वातावरण, आसपास के जो लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनसे हम अवगत हो जाते हैं उनके माध्यम से। और इस कारण इन जो समाचार आते हैं तो हमारे समाज में क्या आती है, जागरूकता आती है। साथ ही समाज क्या होता है, समझ रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आजकल जैसे समाज में ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है, मूर्खता का परिणाम समझना जाने लगा है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस वाक्य का क्या परिणाम निकलेगा,
कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इस प्रश्न में ऐसे ही कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनका हमें क्या बताना है कि उनका क्या परिणाम निकलेगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, अर्थात परिणाम क्या है, आगे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। सच्चाई जो होती है केवल भीरू मतलब जो भयभीत रहते हैं और बेबस जो लोग हैं उनके हिस्से ही पड़ी है, अर्थात तानाशाही ही यहाँ पर बढ़ने वाली है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले लोग क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम बढ़ रहा है, कम दिख रहा है। लोगों में दोष अधिक देखे जा रहे हैं और गुण कम देखे जा रहे हैं, अर्थात लोगों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या बढ़ेगा, अविश्वास बढ़ेगा। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा, क्या आप इससे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता या जो भी आपराधिक घटनाएं हैं अपने आसपास घटते हुए देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में क्या हो जाती है, निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को उनके कार्यों को याद करने को कहा, जिससे हम क्या हो, निराश नहीं हो। और इसका अन्य शीर्षक हम सोच सकते हैं कि हम आशा निराशा से क्या हो सकते हैं, आशा रख सकते हैं हम। निराशा से आशा क्या शीर्षक होगा, निराशा से आशा भी इसका शीर्षक रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा छठा, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप आए दिन चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? दिए गए चिन्हों में से अब आपने चुनाव के कारण भी बताइए। क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझूंगा। भाई हम क्या लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने की सकारात्मक जो दृष्टि है वो क्या है, हमें जरूरी है। हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण होना क्या है, अति आवश्यक है। प्रश्न 7 है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है लेकिन उन पर चलना बहुत कठिन है। हम इस बात से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि जब आदर्शों की राह पर चलता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई असामाजिक तत्व हैं जिनका उन्हें अकेले ही सामना करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकता है, आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसलिए आदर्शों की बातें करना बहुत आसान होता है लेकिन उन पर चलना क्या हो जाता है, बहुत अधिक कठिन होता है। अब है भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार क्या होता है, द्वंद्व समास है। समास आपको पढ़ाया हुआ है भी, दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। समास के कितने भेद बताए थे, 6 भेद बताए थे। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। प्रश्न हमें पूछ रहा है कि द्वंद्व समास के एक प्रकार क्या है, द्वंद्व समास है। इनमें से दोनों शब्द, इन द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने पढ़ा था द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की भावना होती है और कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है। जैसे चरम और परम, तो चरम परम। भीरू और बेबस, भीरू बेबस। दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों को जोड़ करके और को हटाना है और हमें योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो प्रश्न ये है कि द्वंद्व समास के इस तरह के हमें क्या करने हैं, 12 उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। क्या करना है, 12 उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। हम लिख सकते हैं सुख और दुख, तो क्या हो जाएगा, सुख दुख। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना जाना, आना और जाना। इस तरह से ये उसके क्या हो गए हैं, 12 उदाहरण हो गए हैं। पाठ में 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। 3 प्रकार की संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, पहले तो ये देखो। पहली है जातिवाचक संज्ञा, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण हमें खोजकर लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन है, बस है, यात्री है, मनुष्य है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, हिंदू,
मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी, ये सारी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि, ये सारी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। लेकिन इसमें इस पाठ में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती है। इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ही दी हुई है। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। एक बार हम वापस फटाफट से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न 1 था कि लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? आपने 2 घटनाएं पढ़ी थी कि एक तो जो कंडक्टर ने 100 रुपये वहाँ पर जब बस में ट्रेन में टिकट ले रहा था, तो टिकट बाबू को उन्होंने 10 के भरोसे 100 रुपये दे दिए थे और आकर के लेखक ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो टिकट बाबू ट्रेन में उनको ढूंढता हुआ आता है और उनके 90 रुपये लौटाता है। तो लेखक को लगता है कि इस संसार में अभी भी क्या बची हुई है? ईमानदारी बची हुई है, इंसानियत अभी भी लोगों में बची हुई है। एक दूसरी घटना जब होती है, लेखक कहीं जा रहा होता है, बस बीच रास्ते में बस खराब हो जाती है, तो कंडक्टर जो है वापस नई बस लेकर आता है और उनके बच्चों के लिए दूध भी लेकर आता है। तब भी लेखक क्या होता है? काफ़ी प्रभावित होता है और अपने जीवन में जो निराशाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है कि जीवन में हमें निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारा समय ऐसा आता है कि लोग हमारी क्या करते हैं? अकारण ही मदद कर देते हैं। दूसरा प्रश्न था, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? जब हम किसी व्यक्ति का जब हम किसी व्यक्ति का गलत पक्ष ही उद्घाटित करते हैं, उसमें अच्छाइयाँ कभी ढूंढते ही नहीं है, तब वह क्या करता है? ऐसे लोग जो होते हैं वो उग्र रूप ले लेते हैं और किसी अन्य को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार कार्यक्रमों की क्या सार्थकता है? हाँ, इस सार्थकता होती है। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों से लोग अवगत होते हैं, आसपास का वातावरण लोगों से अवगत हो जाते हैं। इस कारण समाज में क्या होती है? जागरूकता फैलती है और साथ ही साथ समाज सदैव रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि इन संभावित क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जो हमें लाइन दी हुई है, इनके क्या परिणाम हो सकते हैं? सच्चाई केवल वीरों और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी हुई है, तो इससे क्या होती है? तानाशाही बढ़ती है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, अर्थात क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, अर्थात अविश्वास बढ़ेगा। लेखक का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा? क्या आप इसे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? इसका उचित ही रखा है शीर्षक। क्यों? क्योंकि आजकल अराजकता की जो घटना हो रही है अपने आसपास घटते देखते हैं, जिससे हमारे मन में क्या हो जाती है? निराशा बढ़ जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कार्यों को याद करने को कहता है, जिससे हम निराश नहीं हो। इसका अन्य शीर्षक हम कर सकते हैं, हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे? हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आदर्शों की बातें करना बहुत आसान होता है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इन बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि हम इस कथन से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आदर्शों की राह पर चलता है, आदर्शों को अपना करके चलता है, तो उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक असामाजिक तत्व जो हैं उसके सामने आते हैं, जिनका उन्हें अकेले ही डटकर मुकाबला करना होता है। इसलिए आदर्शों पर चलना बहुत अधिक कठिन होता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण हमें लिखने हैं। उसके बाद में संज्ञाएं लिखनी है, तो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? नाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम हो, वो क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं, जहाँ पर जाति विशेष का नाम हो, जैसे बस यात्री, मनुष्य, कंडक्टर, ड्राइवर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, ये किसी का नाम नहीं है बल्कि क्या है? जाति होती है। भाववाचक संज्ञाएं जिनमें ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि, ये सारी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपको करने हैं और मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर देना। धन्यवाद।